बच्चों, आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें आप इसके हर एक टाइप के सम करने जा रहे हैं। जिसमें पहला सम है कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। एक सम दिया हुआ है जिसमें कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाय 6 इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, इस फंक्शन को वायलेट कर लिया और इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। कॉस इनवर्स कॉस एक्स क्या होता है आपके पास, एक्स। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 13 पाई बाय 6, बट विच इज नॉट बिलोंग्स टू 0 टू पाई। अब याद रखना, जो cos का रेंज होता है और 0 टू पाई होता है, बट वो उसके बीच में लाई नहीं कर रहा है। तो इसको रेंज में लाने के लिए कौन सा ट्रिक बताया था लेक्चर 1 में, cos इनवर्स को रेंज में लाने के लिए 2 पाई से प्लस करेंगे या 2 पाई से माइनस करेंगे। तो अब यहां पर क्या करेंगे, 13 पाई को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई प्लस पाई बाय 6। सर ऐसा लिखने से कोई नुकसान नहीं होगा, बट ऐसा लिखने से रेंज में आ जाएगा। कैसे आएगा, cos इनवर्स cos 2 पाई प्लस थीटा कितना होगा, cos थीटा। तो इसका आइडेंटिटी भी आपने लिख लेना है, cos 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा। तो हमारे पास cos पाई बाय 6 आ गया। अब cos से cos कैंसिल कर देते हैं, देन y इक्वल टू पाई पाई बाय 6, तो ये कितना आएगा 0 टू पाई। आई समझ बात, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6। अब tan को रेंज में लाना है। मैंने क्या समझाया था, सबसे पहले tan का रेंज लिख लेते हैं। tan का रेंज कहां से कहां तक होता है, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, आपके पास ओपन ब्रैकेट। तो सबसे पहले हमने इस फंक्शन को वायलेट कर लिया, y इक्वल टू tan इनवर्स 7 पाई बाय 6। फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 पाई बाय 6, बट विच इज नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। क्यों, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 180 बाय 6, इसको कैंसिल करेंगे 210। क्या 210 आपके पास माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में लाई कर रहा है, नहीं। कॉमन मिस्टेक बच्चों का है कि बच्चों ने 7 पाई बाय 6 आंसर लेकर आ जाना है। आपने ऐसा नहीं देख करना है, आपने देखना है कि क्या वो रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो रेंज में आएगा तो उसका आंसर होगा, अदरवाइज वो रेंज में नहीं आएगा तो उसको रेंज में लाने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। अब tan को रेंज में लाने के लिए क्या करेंगे, tan और sin। तो tan और sin को रेंज में लाने के लिए मैंने आपको क्या समझाया था कि tan और sin को रेंज में लाने के लिए पाई से प्लस करेंगे या पाई से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 7 पाई बाय 6 है, तो क्या लिखेंगे पाई प्लस पाई बाय 6। तो हमारे पास क्या हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स 10 पाई प्लस थीटा कितना हो जाएगा tan थीटा। अब 10 से 10 कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा पाई बाय 6, सर विच बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। इसका जो फाइनल आंसर आएगा पाई बाय 6। समझ आ रहा है, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं मिसलेनियस का। ये नेक्स्ट है आपके पास, प्रूव दैट 2 sin इनवर्स 3 बाय 5 इक्वल टू tan इनवर्स 24 बाय 7। इसको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले हमारे पास LHS कितना है आपके पास 2 sin इनवर्स 3 बाय 5। क्या अपने दिमाग में कुछ ऐसा देखो, क्या मैंने आपको कभी कराया है कि 2 sin इनवर्स का फॉर्मूला होता है। आप बोले नहीं सर 2 sin का तो नहीं होता, बट 2 tan का होता है। तो हम यहाँ पे किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन सबसे बड़ी हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि सर यहाँ पे साइन है tan नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस साइन को tan में बदल देंगे, जैसे आप +1 में किए हैं, जैसे आप 10th में किए हैं। कन्वर्जन तो आपने किया है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको पहले लेट कर लेते हैं। लेट x इक्वल टू साइन इनवर्स 3 बाय 5। साइन को इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा साइन x इक्वल टू 3 बाय 5। इसको p बाय h वाला फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपल मेथड से करेंगे। कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, p स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। हमारे पास 3 3 इधर 9 आ जाएगा, b स्क्वायर निकालना है, h 25, b स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9 और b स्क्वायर 16 आ जाएगा, और इधर आके अंडर रूट 16, तो ये कितना हो जाएगा 4। मतलब b की वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया।
अब हमारे पास इसको किस में चेंज करना था, इसको 10 में चेंज करना है। तो 10 का जो फॉर्मूला होता है 10x इक्वल टू क्या होगा, p बाय बी। p की वैल्यू सर ऑलरेडी 3 था और b की वैल्यू कितना आ गया आपके पास 4, मतलब x इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 इनवर्स 3 बाय 4। सर हमने यहाँ पर x की वैल्यू को 10 में कन्वर्ट कर दिया। अब लगाएंगे LHS। अब यहाँ पे लिखेंगे LHS। तो LHS को सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, LHS कितना आ गया 2 10 इनवर्स 3 बाय 4, ये ऊपर का पार्ट है, ठीक है ना। अब हमारे पास 2 10 इनवर्स का फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, क्या होता है इसका 10 इनवर्स 2x, x की वैल्यू 3 बाय 4 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 9 बाय कितना हो जाएगा 16। अब हमारे पास क्या हो जाएगा नेक्स्ट 10 इनवर्स 3 को 2 से करेंगे तो 6 बाय 4 और नीचे 16 एलसीएम ले लेते हैं, 16 माइनस 9 7 बाय 16 आ जाएगा। अब क्या करेंगे 10 इनवर्स 6 बाय 4 और 16 बाय 7, जो कटता है काट देंगे, 4 से एक कट जाएगा और बाकी तो नहीं कट रहा है, तो कितना हो जाएगा 10 इनवर्स 24 बाय 7। ये आपके पास क्या हो गया RHS। बात समझ आई आपको, इजी है। चलिए इसमें नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट सम भी प्रूव डेट का सम है। साइन वर्स 8 बाय 17 प्लस साइन वर्स 3 बाय 5 इक्वल टू 10 इनवर्स 77 बाय 36। दिख रहा है कि सर इसमें आइडेंटिटी लग जाएगा, LHS इक्वल टू RHS। सिंपल क्या करेंगे, इसमें LHS में फॉर्मूला लगाएंगे, साइन के फॉर्म पे आंसर आएगा, साइन को किस में बदलेंगे 10 में। कैसे बदलेंगे, जैसे मैंने अभी यहां पर बताया था। समझ आ गया। चलिए ये सम को आपने खुद ट्राई करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट सम है। नेक्स्ट सम भी देखो, ये भी फॉर्मूला